नमस्कार, इंदु के चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नवरात्रि की रहस्यमयी। पहला दिन शैलपुत्री की उपासना था। पहली रात की सरदर्द हवाएं उस छोटे से गांव में एक अनजाने डर की गंध लेकर आई। नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका था। गांव के लोग माता शैलपुत्री की पूजा कर रहे थे, जो पर्वतों की पुत्री मानी जाती हैं। राधिका गांव की एक साधारण लड़की थी। माता की भक्त थी और हर साल पूजा पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखती थी और पूजा करती थी। लेकिन इस साल की नवरात्रि कुछ अलग ही थी। पहली रात जब उसने पूजा संपन्न की ना, तो उसे अपने घर के आंगन में किसी की परछाई दिखी। हल्की धुंध के बीच वो परछाई धीरे धीरे राधिका की ओर बढ़ने लगी। उसने कदम रुक गए। चलते चलते दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाई और जैसे ही पास गई, परछाई गायब हो गई। क्या ये उसका भ्रम था या कोई बात थी? दोस्तों, जब दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की उपासना की उसने, तो दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करके, जो तपस्या और संयम की देवी मानी जाती हैं, राधिका ने सुबह जल्दी उठकर माँ की आराधना की। पूरे दिन उसके मन में रात की घटना जो थी ना, घूमती रही। उसने इसे अपने मित्रों को जब बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबने इसे उसकी थकान और चिंता का परिणाम मान ही लिया। रात में राधिका ने मंदिर में दिया जलाया और अपने घर वापस लौट आई। लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अंदर पहले से ही मौजूद था। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। कोई अनजाना डर से उसके दिल में घर कर गया था, लेकिन वह समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। जब तीसरा दिन था, चंद्रघंटा की तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो साहस और विजय का प्रतीक है। राधिका ने भी सोचा कि शायद उसकी हिम्मत ही कमज़ोर हो रही है और उसे अपने डर का सामना करना ही होगा। वह दिन भर पूजा में लगी ही रही और हर वक्त खुद को समझाती रही कि सब कुछ सामान्य है। रात होते ही एक बार फिर वही परछाई उसकी खिड़की के बाहर दिखाई दी, लेकिन इस बार वो पहले से ज़्यादा अस्पष्ट थी। अब वह समझ ही चुकी थी कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उसने अपने परिवार को इस बारे में बताया, पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जब चौथा दिन आया कुष्मांडा का, तो कुष्मांडा जो सृष्टि की उत्पत्ति की प्रतीक है, चौथे दिन पूजा की जाती है, जिसकी राधिका ने अपनी दिनचर्या में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही सूरज ढला ना, उसकी बेचैनी फिर से बढ़ने लगी। उसने सोचा कि शायद मंदिर में कुछ विशेष पूजा करने से उसकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन क्या? उस रात राधिका मंदिर में गई और माँ कुष्मांडा की मूर्ति के सामने बैठ गई। अचानक मंदिर के दीपक की लौ जो है ना, तेज हो गई और एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। उसकी आंखें मूर्ति की ओर थी, लेकिन उसे लगा जैसे कोई और शक्ति उसके आसपास घूम रही है। जब पांचवा दिन आया स्कंदा माता की, तो पांचवें दिन माता स्कंदा माता की पता है पूजा की जाती है, जो शक्ति और समृद्धि की देवी है। राधिका अब और ज़्यादा डरने लगी थी, लेकिन उसने ठान ही लिया था कि अगर वह हार नहीं मानेगी, उसने गांव के पुजारी से मदद मांगेगी। पुजारी ने उसे बताया कि नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और उसे माता की विशेष आराधना करनी चाहिए। राधिका ने रात को विशेष मंत्रों का जाप किया, लेकिन उसी दौरान एक काली परछाई ने फिर से उसे घेर लिया। इस बार वह परछाई सिर्फ दिखाई नहीं दी, बल्कि राधिका के बहुत करीब आके उसके कानों में कुछ फुसफुसाई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसने महसूस किया कि वो परछाई उसे किसी अज्ञात स्थान पर खींचने की कोशिश कर रही थी।
जब छठा दिन आया, माता रानी का कात्यायनी की उपासना जब की उसने, छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है, जो साहस और वीरता की देवी हैं। राधिका ने सोचा कि अब उसे माता से साहस मांगना ही होगा। उसने पूरी श्रद्धा के साथ माता कात्यायनी की आराधना की। रात में वह अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गई, पर इस बार वह पीछे नहीं हटी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस अनदेखी शक्ति का सामना किया। अचानक हवा तेज हो गई और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। जब 7वां दिन कालरात्रि का उपासना किया उसने, तो 7वें दिन पता है सबसे भव्य दिन था। इस दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है, जो सभी नकारात्मक शक्तियों को नाश करती हैं। राधिका ने सोचा कि यही दिन है जब वह उस अज्ञात शक्ति से मुक्ति पा सकेगी। उसने माँ कालरात्रि का आवाहन किया और पूरी रात जागकर माँ की स्तुति की है। रात के मध्य में उसने एक चीख सुनी जो सीधी उसके घर की ओर आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि वह शक्ति अब उसके बहुत करीब आ चुकी है। उसने अपनी आंखें जब बंद कर ली और माता से प्रार्थना की, तभी अचानक वह चीख बंद हो गई और एक अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी गिरफ्त से मुक्त कर दिया। जब 8वां दिन आया महागौरी का, 8वें दिन माता महागौरी की पूजा होती है ना, जो पवित्रता और शांति की देवी मानी जाती हैं। राधिका ने उस रात चैन की नींद ली। उसे विश्वास हो चुका था कि महागौरी उसे सुरक्षा प्रदान करेंगी। हालांकि रात में एक बार फिर हवा में अजीब सी गूंज सुनाई दी, लेकिन इस बार राधिका घबराई नहीं। उसने माँ की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रार्थना की और उसे लगा कि एक सफ़ेद रोशनी उसके चारों ओर फैल गई है, जो उसे हर बुरी शक्ति से बचा रही है। जब 9वां दिन आया माता रानी का, तो 9वां और अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा का था, जो सिद्धियों और आशीर्वादों की देवी मानी जाती हैं। राधिका ने सोचा कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है। उसने सुबह जल्दी उठकर माँ की आरती की और उनके आशीर्वाद का कामना किया। रात में वह सब सोने के लिए गई तो उसे एक सपना आया। सपने में माँ सिद्धिदात्री ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई है बेटी, अब कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। जब राधिका की आँख खुली तो उसे महसूस हुआ कि एक नया सवेरा हो चुका है। वो काली परछाई गायब हो चुकी थी और गांव में शांति लौट आई थी। नवरात्रि के 9 दिनों ने उसे न केवल शक्ति दी थी, बल्कि उसे सिखाया था कि आत्मविश्वास और श्रद्धा से हर डर पर विजय पाई जा सकती है। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।